एपिसोड 1 की शुरुआत में शेडो वर्ल्ड के ब्लैक रूइन सिटी में 5 साल पहले कई डायमेंशनल पोर्टल्स, जिन्हें गेट्स के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी पर दिखाई दिए। और इन्हीं रूइंस गीतों के माध्यम से इंसान अंदर जाते थे। लेकिन उस रूइंस जो भी इंसान जाते थे वह अपनी जान जोखिम में डाल देते थे। और हमें दिखाया जाता एक लड़की जिसका नाम सू ताओ ताओ, और उसके ऊपर अटैक होती है। लेकिन उस मॉन्स्टर को एक लड़की एक अटैक से मारकर कहता है, डरो मत, हम निश्चित रूप से यहाँ से जीवित निकलेंगे। और इसका नाम लुओजू। और आन्या मॉन्स्टर को मारते हुए कहता है, अरे नहीं, यह तो हर बार मरने के साथ साथ और भी आ जाते हैं, और इसके वजह से हमारा शक्ति भी कम होते जा रहा है। और एक आदमी जिसका नाम झाओ, वह भी मॉन्स्टर को मारते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि 70 साल तक जीने की मेरी इच्छा संभव नहीं होगी। और हमारी हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम लू फैंग, और कहता है, मुझे बैरियर से मुक्त करें और मुझे कोशिश करने दें। इसका आंसर में जू फैंग को कहता है, आप बस एक नौसिखिया हैं जिसने पहली बार इस दुनिया में प्रवेश किया है, और तुम्हारा लेवल 1 है, वह भी बिना किसी तजुर्बे के। क्या आप मरना चाहते हैं? फैंग कहता है, लेकिन कभी ना कभी तो एक नौसिखिया को भी लड़ना पड़ता है। सू मॉन्स्टर को मारते हुए कहता है, हाँ, लेकिन यह सही टाइम नहीं है, क्योंकि ये सभी सी रैंक मॉन्स्टर हैं। उसके बाद सभी लोग मिलकर एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वह मॉन्स्टर झाओ और आन्या को दूर फेंक देता है। उसी के साथ सू के ऊपर अटैक करके प्रेशर बनाने लगती है, और प्रेशर जू रोक नहीं पा रहा था। इसीलिए फैंग सू से कहता है, मुझे आजाद करो अभी। और सू थोड़ी बहुत सोचकर फैंग को आजाद कर देती है। और दूसरी तरफ मॉन्स्टर जू की तलवार छुड़ाकर पकड़ लेता है, और जू सोचता है, यह शायद मेरा अंत है। लेकिन तभी मॉन्स्टर का एक हाथ काट कर फैंग जू को छुड़वा लेता है। यह देखकर जू कहता है, तुमने मुझे बचाया। लेकिन हाथ काटने की वजह से मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, और उसी दौरान फैंग शॉट फेंक कर मॉन्स्टर का गर्दन काट देता है। और यह देखकर जू पूछता है, एक ही मार दिया? झाओ कहता है, इस बच्चे की तलवार न केवल तेज है बल्कि सटीक भी है। प्रत्येक हमले का लक्ष्य राक्षस की कमजोर पॉइंट है। आन्या कहता है, कैसे? क्या वह वास्तव में सिर्फ लेवल 1 का है? और फैंग सभी मॉन्स्टर को बहुत बेरहमी से मारने लगता है, जिसकी वजह से उसका लेवल अप ही होता है। और कहता है, पास में एक मॉन्स्टर का नेस्ट होना चाहिए, और इन मॉन्स्टर के हजारों के तादाद में आने के बजाय ही है, इसलिए हमें जल्दी से जाना होगा। झाओ कहता है, एक राक्षस नेस्ट? तो क्या यह एक प्रॉफिट है? फैंग एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, हमें इस रास्ते जाना चाहिए, जल्दी करो। सू कहता है, तो हर कोई उसका बात मानो। उसके बाद सभी मॉन्स्टर को मारते हुए आगे की तरफ जाने लगते हैं। सू कहता है, क्या तुम न्यू कमर हो? फैंग कहता है, क्या आपने मुझे अभी अभी लेवल 2 का बनते हुए नहीं देखा? सू कहता है, तो फिर ऐसा क्यों लगता है कि आप हमसे ज्यादा जानते हैं? फैंग कहता है, बेशक मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं 3000 साल से इस दुनिया में फंसा हुआ हूँ। यह सुनकर जू बुरी तरह हैरान हो जाता है, और तभी एक मॉन्स्टर जू के ऊपर अटैक करती है। लेकिन फैंग उस अटैक से बचाते हुए कहता है, तो मैं बात क्लियर करने के लिए, मैं 3000 ईयर से इस दिन में फंसा हुआ हूँ, और हर सुबह जब सूरज उगता है समय पीछे चला जाएगा। और सही में बताऊं तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। सू कहता है, यह बातें मजा क्या है, लेकिन अगर ऐसा है तो आप इसकी परवाह क्यों करते हैं कि हम रहते हैं या नहीं? फैंग कहता है, क्योंकि हर बार में आपने हमेशा मुझे बचाने की कोशिश की, और बार बार मेरी वजह से मर गए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितनी बार लगता है। मैं आपको सुरक्षित रूप से भेजने का एक तरीका ढूंढूंगा। इस जीवन में यही मेरी एकमात्र मोटिवेशन और लक्ष्य है। सू कहता है, मैं आपके शब्दों से प्रभावित हूँ, लेकिन आप पर विश्वास करना मुश्किल है। क्या आप मुझे इस बकवास से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं? सू कहता है, बड़े भाई, क्या आप 3000 साल से इस तरह लड़ते लड़ते उब नहीं गए हैं? फैंग कहता है, मैंने इस बार लड़ने का अलावा और एक चीज किया है। मैं शैडो वर्ल्ड सिस्टम द्वारा दिए गए सभी प्रोफेशंस, स्किल्स और हिडन एलिमेंट्स का रिसर्च करता हूँ। मैंने इस दुनिया में प्रवेश करने वाले अवेकन से अन्य शैडो वर्ल्ड्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त की, और मॉन्स्टर के मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। सू कहता है, बस बहुत हुआ, आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप शैडो वर्ल्ड में दूसरी सिस्टम बन गए हैं। और फैंग कहता है, अंत तक इस सड़क का फॉलो करें और पीछे मुड़कर न देखें। सू कहता है, बड़े भाई, क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो? फैंग कहता है, तुम मेरे हर बार मरने से पहले दोस्त है। इससे पहले कि आप अंत तक पहुंचे, मैं निश्चित रूप से आपको फिर से ढूंढ लूंगा, लेकिन मुझे अब कुछ और करने जाना है। और चिंता मत करो, मैं जल्द ही आप सबसे मिलूंगा। और तेजी से कहीं जाने लगता है, और सीन शिफ्ट होता है एक जगह पर जहां पर एक लड़की जिसका नाम लिंग्यू, वह मॉन्स्टर से घिरा हुआ था, और दनादन गोली बरसाते हुए सोचता है, जब तक मैं एक को मारता हूँ तब तक कई और उनकी जगह ले लेते हैं। अरे नहीं, गोली खत्म।
तो फिर मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ आज। लेकिन तभी फैंग ऊपर से आकर एक मॉन्स्टर को मारकर लिंक को ले जाने लगता है। लिंक कहता है, तुम कौन हो? फैंग कहता है, लिफ्ट को 13वीं मंजिल पर ले जाएं और सेफ नंबर 1302 को खोलें। इसमें आपके लिए आवश्यक सभी अमो हैं। सेफ का कोड 0014 है। उसके बाद लिफ्ट में घुसा देता है। यह देखकर लिंक कहता है, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? फैंग कहता है, क्योंकि हम दोस्त हैं। उसके बाद इतना तेजी के साथ सभी मॉन्स्टर को मारकर कहता है, 1 मिनट 6 सेकंड लगा इन सभी को मारने में, तो आखिरकार 30 साल के बाद 1 सेकंड कम लगाया मैंने मारने में।